हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 स्टडी करने वाले हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट का जो प्रीवियस वीडियोस है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पूरा उसमें कवर अप कर लिया है। मनी मार्केट इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है और बहुत सारे जो है मैंने टर्म्स एक्सप्लेन करे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, तो आपको ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। और आज के इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट की मीनिंग देखेंगे और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो अगर जिसने भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है प्लीज़ फॉलो कर लेना, और आपके जितने भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ है आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट की मीनिंग देखेंगे। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के अंदर देखो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब हमने मनी मार्केट स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है, और जब हम कैपिटल मार्केट स्टडी करेंगे तो ये जो है कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फंड से। तो ये आपको हाईलाइट करके रखना है हमेशा, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ इक्विटी एंड डेब्ट रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म फंड के साथ तो डील करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इक्विटी और डेब्ट जो भी रेज्ड होते हैं विद इन, मतलब कंट्री के अंदर, और आउटसाइड कंट्री। आउटसाइड कंट्री मीन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की, उसके बाहर भी जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज़ नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कैपिटल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एक तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, और जो हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट और हेल्प करती है कि हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अचीव करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो डिमांड होती है लॉन्ग टर्म फंड की वो आती कहाँ से है? देखो बहुत सारे जो यहाँ पर आपको देखेंगे अलग अलग सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, वो करते हैं डिमांड, उनको चाहिए होता है लॉन्ग टर्म फंड। एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज, ये जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, इनको क्या चाहिए होता है? लॉन्ग टर्म फंड। अब आप देखेंगे कि जो सप्लायर्स है लॉन्ग टर्म फंड्स के वो कौन से होते हैं? देखो इंडिविजुअल सेवर्स, कॉरपोरेट सेविंग्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर दी सप्लायर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। मैंने आपको बताया डिमांड कौन करता है, मीन्स चाहिए किसको है? एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअल सेवर्स। आप जाते हैं और बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो वो आपको 3% का इंटरेस्ट देते हैं। उनको इससे कहीं ज़्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन वो आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, कभी कभी किसी बैंक का ऊपर मतलब थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम भी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉरपोरेट सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करती है, सप्लायर होती हैं। ये जो लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स की जो नीड्स होती हैं किसकी? एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़, ये जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, इसके लिए ये लोग सप्लाई करते हैं। बैंक तो सप्लाई करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़, यहाँ पे भी क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज़ में इंश्योरेंस आप करवाते हैं और आप हमेशा इसमें पैसे भरते हैं, मीन्स आप डिपॉजिट करते हैं इंश्योरेंस में। आप जब
आपने जब लिया है इंश्योरेंस, आपको मंथली पेमेंट करना पड़ता है। तो इनके पास जो पैसा होता है ये भी उसको इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म फंड के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तभी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, अपना पैसा लॉन्ग टर्म फंड के लिए डालती हैं और यहाँ पे जो सप्लाई करती हैं और इनको क्या मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे प्रॉफिट कमाती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, आपको यहाँ पे देती हैं आपका लमसम अमाउंट, जो भी आपने जिस टाइप का स्कीम लिया था। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से ये लोग लॉन्ग टर्म फंड को क्या करते हैं, यहाँ पर रोटेशन होता है, ये लोग सप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो डिमांड है एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ जो डिमांड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड की, तो कैसे पूरी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड करते हैं एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़, और सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं इंडिविजुअल सेवर्स, कॉरपोरेट सेविंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सप्लायर्स होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है पेज नंबर 89 के ऊपर एक चार्ट दिया है, तो वहाँ पर आपको 4 पिलर्स दिए हैं। फर्स्ट वन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखो, गिल्ट एज्ड और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ये सेकंड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। थर्ड वन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो फोर्थ पिलर है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये 4 पिलर्स हैं। उसके बाद में आप देखेंगे चार्ट के अंदर, जब देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के 2 यहाँ पे पार्ट दिखाए गए हैं ब्लू कलर में, न्यू इशू मार्केट, ओल्ड इशू मार्केट, वो सारा कुछ डिटेल अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट पिलर हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, it is also known as a gilt-edged market। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गिल्ट एज्ड मार्केट जो है सेम है। अब ये जो गिल्ट एज मार्केट होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं। क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं, सिक्योर होते हैं और ये नॉन रिस्की होते हैं, ठीक है। नॉन रिस्की मतलब यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सच सिक्योरिटीज़ कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो है एकदम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा और कम नहीं होगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स का क्या होता है, वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होते हैं कि जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ होगी और जैसे जैसे आपका जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, मार्केट रिस्क के ऊपर होता है। लेकिन ये जो गिल्ट एज्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं ये नॉन रिस्की होती हैं। इसमें कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है, मार्केट चाहे कैसी भी है लेकिन आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही, इसलिए ये सिक्योर्ड होती हैं। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और ये जो गिल्ट एज्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं इनका जो वैल्यू होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट जो पिलर है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इट डील्स विद द शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। ये डील करेगा शेयर और डिबेंचर के साथ में। और आप देखोगे कि ओल्ड और न्यू कंपनीज़, अब ओल्ड और न्यू कंपनीज़ क्या है, ओल्ड कंपनीज़ जो सेकेंडरी मीन्स जिनके पहले से ही इशूड है, ठीक है, कंपनी के पहले से इशूड है डिबेंचर्स और शेयर्स, वो होते हैं ओल्ड वाले। और न्यू कंपनीज जो अभी अभी न्यू सेटअप कर रही हैं, अपने न्यू मार्केट में वो बेचेंगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर वो अपने जो है इशू करेंगी शेयर्स एंड डिबेंचर्स को थ्रू प्राइमरी मार्केट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी न्यू इशू एंड सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इशू। Primary market helps to raise fresh capital through sales of
तो ये जो प्राइमरी मार्केट है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश कैपिटल ये लोग कैसे रेज करेंगे, ये जो है शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर ये लोग सेल करेंगे अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को और रेज करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर न्यू कंपनीज, न्यू जो कंपनीज जो एकदम नई नई बनती हैं वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को प्राइमरी मार्केट के अंदर ही यहाँ पे सेल करेंगी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट डील करता है सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनीज, मतलब एक पहले कंपनी थी उसने अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को पहले इशू कर रखा है, ठीक है, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पहले ही इशूड हो गई हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को जो है वापस से क्या करा जाता है, सेल और परचेस किया जाता है। यहाँ पे ट्रेडिंग होती है बॉन्ड्स वगैरह की, ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स की। सेकेंडरी मार्केट फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब ये देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कैपिटल मार्केट का, और ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेड की जाती हैं। अब यहाँ पर मेन जो दो हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेकंड वन इम्पॉर्टेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर दी प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। नेक्स्ट थर्ड वन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा बहुत कवर किया था जब हमने मनी मार्केट स्टडी कर रहे थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट का एक यहाँ पर पिलर है। दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करेंगे, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। जो भी उनकी नीड है मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट, लॉन्ग टर्म उनको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्जिम बैंक्स एक्सेट्रा। इसमें कौन, अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या आएगा, एग्जिम बैंक्स आ जाएंगी और IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या करते हैं, यही लोग जो है प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द पार्टीज। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक लिंक है, ठीक है, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। इन्वेस्टर्स मीन्स जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो लोग रिच क्लासेस है, समझो, ठीक है, इसी वे में समझाने के लिए बता रही हूँ। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो अपने पैसे को लगाना चाहते हैं कहीं पर, और बोरोवर जिनको अपने जो भी फर्म वगैरह या उनका जो भी बिजनेस है, फर्म्स हैं, वो लोग बोरोवर है, उनको पैसे चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और जो भी पर्पस के लिए उनको पैसे चाहिए, लेकिन वो लोग बोरोवर हैं, ठीक है। इन्वेस्टर जो लोग पैसा लगाएंगे और बोरोवर जिनको पैसे चाहिए वो यहाँ पर लेंगे। तो इनके बीच में जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिंक के जैसा काम करती हैं और दोनों के जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं दोनों पार्टी के लिए पूरा करती हैं। जैसे यहाँ पर मर्चेंट बैंक्स होती हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, लीजिंग कंपनीज होती हैं और वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं। तो ये सारे जो हैं ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। अब आपने म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखा होगा। म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें दोनों का जो है ये लिंक है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और वहाँ से वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बिजनेस में लगता है, तभी तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी थोड़ा जो है अमाउंट वो इंटरेस्ट और वगैरह मिल जाता है। तो ठीक है, ये इंटरमीडियरीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और
ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होते हैं। अब देखते हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज। अब फर्स्ट वेंचर कैपिटल कंपनी इन इंडिया, फर्स्ट वेंचर कैपिटल कंपनी इन इंडिया है एसएल पार्टनर्स। एसएल पार्टनर ACCEL, एसएल पार्टनर्स जो है फर्स्ट वेंचर कैपिटल कंपनी है इंडिया के अंदर। वेंचर कैपिटल कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो है पैसे जो होते हैं वो न्यू स्टार्टअप्स के लिए ये लोग देते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रोल क्या है कैपिटल मार्केट का इंडिया में। फर्स्ट मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड्स बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट। अब जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, जब लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ंड्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी जो है फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो इनसफिशिएंसी है, इससे जो हो रहा है, ये जो हमारी जो नीड है, ठीक है, ये जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, कैपिटल मार्केट हेल्प करती है मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। ये जो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट फ़ंड की, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स की कि हम जो है इतनी ज़्यादा ये जो ग्रोइंग डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट यहाँ पर आती है और कैपिटल मार्केट हेल्प करती है और वो मोबिलाइज करती है लॉन्ग टर्म सेविंग्स को फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। फर्स्ट रोल हो गया। अब सेकंड रोल देखते हैं, प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। ये इक्विटी कैपिटल भी प्रोवाइड करवाती है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स विच कुड बी यूज्ड टू परचेज असेट एज वेल एज फंड बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, आपको बिजनेस ऑपरेशन, मीन्स इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल ये प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर को, जो कि यूज़ कर सकते हैं उसको परचेज करने के लिए, एसेट भी परचेज कर सकते हैं और फंड कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेशंस को। जैसे इक्विटी कैपिटल तो एक पर्सन का किसी कंपनी के अंदर 62% का इक्विटी कैपिटल है या फिर शेयर कैपिटल है, ऐसा सुना होगा ना। या फिर किसी पर्सन का इस कंपनी में शेयर कैपिटल है 32% का या फिर 50% का। तो ये सारा जो है प्रोवाइड कराती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैपिटल मार्केट हेल्प करता है टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इससे क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और जो सेटलमेंट टाइमिंग है सेल और परचेस जो हम करते हैं स्टॉक्स का, तो उसमें भी जो है टाइम लिमिट जो है कम हो जाती है। उसमें सेटलमेंट्स में जो टाइम लगने वाला है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा ट्रांजैक्शन और प्रोसीजर्स में प्रोसीजर में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, सिंप्लीफाई है ट्रांजैक्शन, जो भी प्रोसेस है ना पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन का बहुत सिंप्लीफाइड है, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आपको नहीं आएंगी। क्विक वैल्यूएशन, कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन a fair and quick value of both equity and debt instruments। यहाँ पे वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा फेयर और क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है और एकदम फेयर वैल्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये कौन करता है, कैपिटल मार्केट हेल्प करता है कि हाँ डिटरमाइन करने के लिए एकदम फेयर वैल्यू और क्विक वैल्यू दोनों का, इक्विटी और डेप्थ का दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेट अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, इक्विटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स का, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स का। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे रोल कवर कर लिए हैं कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और हमने स्ट्रक्चर देखा था और अब हमने रोल भी कंप्लीट कर लिया है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।